गुफा के अंदर नागदेव की विशाल प्रतिमा के सामने विवाह का मंडप सजा हुआ था। चारों तरफ जलते हुए दीपक, धुआं और रहस्यमयी मंत्रों की गूंज वातावरण को भयावह बना रही थी। विष्कन्या प्रथम के सामने बैठी थी और दोनों विवाह की आखिरी रस्म पूरी करने ही वाले थे। विष्कन्या जैसे ही प्रथम के गले में वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ती है, तभी गुफा के दूसरे छोर से तांत्रिक तेज आवाज में मंत्र पढ़ते हुए सामने आता है। तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति एकाग्र करता है और हाथ आगे बढ़ाकर विष्कन्या की ओर ऊर्जा का प्रहार करता है। एक जोरदार झटका लगता है। विष्कन्या मंडप से कई कदम दूर जाकर गिरती है। उसके हाथ से वरमाला छूटकर जमीन पर गिर जाती है। प्रथम घबराकर खड़ा हो जाता है। प्रथम, तुम कौन हो? तुमने इसे मुझसे दूर क्यों किया? तांत्रिक गंभीर आवाज में कहता है। क्योंकि यह विवाह नहीं, तुम्हारी जिंदगी को अपने वश में करने की साजिश है। अगर यह रस्म पूरी हो जाती तो तुम्हें इससे मुक्त करना बेहद मुश्किल हो जाता। विष्कन्या गुस्से में उठती है। उसकी आंखों में क्रोध साफ दिखाई देता है। विष्कन्या, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। आज मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी और प्रथम को अपने साथ नागलोक लेकर जाऊंगी। तांत्रिक शांत रहता है। तांत्रिक, तुम्हारी शक्ति जितनी बड़ी है, तुम्हारा अहंकार उससे भी बड़ा है। लेकिन आज यह खेल यहीं खत्म होगा। विष्कन्या दोबारा तांत्रिक पर शक्ति का वार करती है। तांत्रिक पीछे हटकर वार से बच जाता है। गुफा की दीवार से पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। प्रथम समझ जाता है कि गुफा अब किसी भी वक्त ढह सकती है। प्रथम, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। तांत्रिक तुरंत उसकी ओर देखकर कहता है। पहले राध्या को बचाना होगा। वह अभी भी इस गुफा के बाहर बंधी हुई है। यह सुनकर प्रथम चौंक जाता है। प्रथम, राध्या यहां है। तांत्रिक सिर हिलाता है। उधर गुफा के बाहर राध्या पेड़ों की मोटी जड़ों में बुरी तरह फंसी हुई थी। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। राध्या कोई है प्रथम। तभी गुफा के अंदर से तांत्रिक अपनी शक्ति को एकाग्र करता है। पेड़ों की जड़ें अचानक कांपने लगती हैं और धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाती हैं। राध्या जमीन पर गिरते गिरते संभलती है। वह अपने हाथों को देखती है और राहत की सांस लेती है। राध्या, मैं आजाद हो गई। लेकिन तभी उसके सामने प्रथम आकर खड़ा हो जाता है। प्रथम, राध्या दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। राध्या, प्रथम, सर, आप ठीक हैं? प्रथम, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? राध्या सिर हिलाती है। तभी पीछे से भयानक आवाज गूंजती है। विष्कन्या गुफा के दरवाजे पर खड़ी थी। विष्कन्या, तुम दोनों को लगा कि तुम मुझे हरा दोगे। राध्या डरकर प्रथम के पास खड़ी हो जाती है। तांत्रिक आगे बढ़ता है। तांत्रिक, अब तुम्हारे पास भागने का रास्ता नहीं है। विष्कन्या मुस्कुराती है। विष्कन्या, भागूंगी नहीं। आज मैं आखिरी लड़ाई लड़ूंगी। अचानक गुफा के अंदर तेज कंपन होने लगता है। नागदेव की प्रतिमा के पीछे की दीवार में दरार पड़ जाती है। तांत्रिक तुरंत समझ जाता है कि विष्कन्या ने गुफा की सारी शक्ति को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। तांत्रिक, प्रथम, राध्या को लेकर बाहर जाओ। प्रथम, लेकिन आप। तांत्रिक, मैं इसे रोकूंगा। अगर मैं असफल हुआ तो यह पूरी गुफा हम सब के लिए कब्र बन जाएगी। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। लेकिन तभी विष्कन्या अपनी शक्ति से गुफा का रास्ता बंद कर देती है। राध्या चीख उठती है। प्रथम, सर, रास्ता बंद हो गया। प्रथम पीछे मुड़कर देखता है। तांत्रिक और विष्कन्या आमने सामने खड़े थे। अगले ही पल दोनों अपनी पूरी शक्ति से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। पूरी गुफा तेज रोशनी से भर जाती है और उसी क्षण नागदेव की प्रतिमा के नीचे से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। जिस शक्ति को तुमने जगाया है उसका मूल्य अब किसी एक को चुकाना होगा। प्रथम, राध्या और तांत्रिक तीनों उस आवाज को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। विष्कन्या के चेहरे से पहली बार डर दिखाई देता है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ तांत्रिक और विष्कन्या के बीच नहीं थी। गुफा के भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जिसे खुद विष्कन्या भी नियंत्रित नहीं कर सकती थी। नागदेव की प्रतिमा के नीचे से गूंजती रहस्यमयी आवाज के बाद पूरी गुफा में अचानक सन्नाटा छा जाता है। दीपक एक एक करके बुझने लगते हैं। प्रथम राध्या का हाथ कसकर पकड़ लेता है। राध्या घबराकर कहती हैं, प्रथम सर, यह आवाज किसकी थी? प्रथम कुछ समझ पाता उससे पहले गुफा की जमीन जोर से कांपने लगती है। ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगते हैं। तांत्रिक गंभीर आवाज में कहता है, कोई भी अपनी जगह से मत हिलना। नागदेव की शक्ति जाग चुकी है। विष्कन्या पीछे हटते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इस शक्ति को जगाया जरूर था, लेकिन इसे नियंत्रित करने का अधिकार सिर्फ मेरा है।
तांत्रिक उसकी ओर देखकर कहता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुमने जिस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए जगाया, अब वही तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो गई है। अचानक नागदेव की प्रतिमा की आंखों से तेज प्रकाश निकलता है। प्रकाश पूरे मंडप में फैल जाता है। विषकन्या चीख कर जमीन पर गिर जाती है। प्रथम राध्या को अपने पीछे करते हुए कहता है, राध्या, तुम मेरे पीछे रहो। लेकिन राध्या आगे बढ़ती है। राध्या नहीं, प्रथम सर, अगर ये शक्ति किसी की वजह से जागी है तो इसे रोकने में हमें तांत्रिक की मदद करनी होगी। तांत्रिक राध्या की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें एक काम करना होगा। राध्या, क्या? तांत्रिक नागदेव की प्रतिमा के सामने रखा, वह दीपक उठाओ। जब तक वह दीपक जलता रहेगा, विषकन्या अपनी पूरी शक्ति वापस नहीं पा सकेगी। राध्या धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ती है। विषकन्या उसे रोकने के लिए उठती है, लेकिन तांत्रिक उसके सामने आ जाता है। विषकन्या गुस्से में कहती है, तुम मुझे हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। तांत्रिक जवाब देता है, मुझे हमेशा के लिए नहीं रोकना है। मुझे सिर्फ इतना समय चाहिए कि राध्या अपना काम पूरा कर सके। दोनों के बीच फिर से शक्ति का संघर्ष शुरू हो जाता है। इधर राध्या दीपक तक पहुंचती है। जैसे ही वह दीपक उठाती है, गुफा के अंदर तेज हवा चलने लगती है। प्रथम चिल्लाता है, राध्या सावधान। दीपक उसके हाथ से छूटने ही वाला होता है, लेकिन राध्या उसे मजबूती से पकड़ लेती है। तभी नागदेव की प्रतिमा के नीचे एक पत्थर खिसकता है और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। प्रथम उस दरवाजे को देखकर हैरान रह जाता है। प्रथम, राध्या, यहाँ कोई गुप्त रास्ता है। तांत्रिक तुरंत उनकी ओर देखता है। तांत्रिक, यही हमारा बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन पहले विषकन्या को रोकना होगा। विषकन्या अचानक तांत्रिक को पीछे धकेल देती है और राध्या की तरफ बढ़ती है। विषकन्या, अगर मैं प्रथम को नहीं पा सकती तो तुम दोनों में से कोई भी इस गुफा से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। प्रथम तुरंत राध्या के सामने आ जाता है। प्रथम, राध्या को छूने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। विषकन्या कुछ पल उसे देखती रहती है, फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आती है। विषकन्या, तो फिर आज फैसला भी हो ही जाए। अचानक गुफा की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। तांत्रिक चिल्लाता है, सब लोग गुप्त रास्ते की तरफ भागो। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर दौड़ता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वह देखता है कि विषकन्या गुफा के बीचों बीच खड़ी है और नागदेव की प्रतिमा की ओर देख रही है। उसकी आंखों में डर था। विषकन्या धीमी आवाज में कहती है, नागदेव, अगर आज मुझे रोकना है तो पहले मुझे बताओ, मेरी असली शक्ति आखिर है क्या? और तभी प्रतिमा के पीछे से एक और रहस्यमयी आवाज आती है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी नहीं है। विषकन्या की आंखें फैल जाती हैं, तुम सिर्फ उसकी वाहक हो। विषकन्या यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उधर प्रथम और राध्या गुप्त रास्ते में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह रास्ता उन्हें गुफा से बाहर नहीं, बल्कि नागलोक के रहस्यमयी द्वार तक ले जा रहा था।